हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पेपर को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में भी 60 नंबर का लैंग्वेज से क्वेश्चन रहता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से। तो उसका आज कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी सीटेट से रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। तो हम लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर बेसिक टू एडवांस लेवल की सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। तो आज हम लोग लैंग्वेज पेपर को लेकर आए हैं। तो लैंग्वेज पेपर में जानेंगे कि लैंग्वेज 1 में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज 2 में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पेडागोजी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे बोर्ड पर और देखते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या क्या दिया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे सीटेट लैंग्वेज पेपर 1 और 2 से। किससे? पेपर 1 और 2 से। सीटेट का जो है पेपर 1 में भी 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज पेपर से, और पेपर 2 में भी 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 1 में भी लैंग्वेज 1 रहता है और लैंग्वेज 2 रहता है। इसमें भी लैंग्वेज 1 रहता है और लैंग्वेज 2 रहता है। तो आप लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी रखते हैं तो बहुत सारे लोग लैंग्वेज 2 में संस्कृत या इंग्लिश रखते हैं। क्या रखते हैं? संस्कृत या इंग्लिश। बहुत लोग अगर उर्दू रखते हैं इसमें तो इसमें हिंदी रखते हैं। सेम कंडीशन यही है। आप अगर पेपर 1 में भी जो चुनेंगे वही पेपर 2 में भी आपको बाय डिफॉल्ट आपको वह सब्जेक्ट जो है चुना हुआ मिल जाएगा। अगर पेपर 1 में आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनते हैं तो लैंग्वेज और 2 में संस्कृत चुनते हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 में भी लैंग्वेज 1 में हिंदी रहेगा और पेपर 2 में लैंग्वेज 2 में आपका संस्कृत या इंग्लिश रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहता है। तो इसमें क्वेश्चन दो तरह से रहता है। एक है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन रहते हैं, और दूसरा है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, जिससे आपको क्वेश्चन 15-15 का नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में क्या क्या क्वेश्चन रहता है और कहाँ से रहता है। तो सबसे पहले है रीडिंग अनसीन पैसेजेज, 2 पैसेजेज, 1 प्रोज और ए ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन। इसमें कहा जा रहा है कि 2 पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, मतलब अपठित गद्यांश रहेगा, या 2 पैसेज दिया रहेगा, उसमें एक रहेगा प्रोज से रहेगा या ड्रामा से रहेगा और एक पोएम से रहेगा। किससे? पोएम से, मतलब एक गद्यांश से रहेगा और एक पद्यांश रहेगा। और इसमें फिर आगे है इंटरफेरेंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी। प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव और डिस्कर्सिव। इसमें जो है किसका किसका रहेगा, जो गद्यांश है उसमें क्या क्या रहेगा आपको देखिएगा यहाँ पे। गद्यांश में क्या क्या रहेगा? कंप्रीहेंशन रहेगा, सारांश रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा और ग्रामर से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा और वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन प्रोज में है, जो पद्यांश में है, यहाँ पे क्या रहेगा? साहित्यिक रहेगा, लिटरेरी से रहेगा, वैज्ञानिक तरीके से रहेगा और कथन से रहेगा और डिस्कर्सिव से रहेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं इतना में कितना आपका नंबर हो गया? 15 नंबर का पेपर 1 में। पेपर 2 का उधर भी है, थोड़ा सा है, बाकी पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 का सेम ही रहता है। पेपर 1 और पेपर 2 का सेम रहता है। अब हम लोग देखते हैं पेपर 1 का जो है पेडागोजी और पेपर 2 का भी कह सकते हैं, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे लर्निंग एंड एक्विजिशन, मतलब अधिगम और अर्जन। जैसे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या फर्क है, इस पे इससे क्वेश्चन आपको रहेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और भाषा अधिगम के सिद्धांत या भाषा सिखाने के क्या क्या नियम है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगी। फिर है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मतलब आपको सुनने का और बोलने का जो क्या भूमिका है उसके बारे में आपसे
क्वेश्चन पूछेगी, जैसे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या कार्य है, हाउ यूज इट इज ए टूल, और इसे हम लोग कैसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, और लिखित और बोलने के जो फॉर्म है उसमें आलोचनात्मक, जो कैसे ग्रामर को सीखा जाता है, क्या उसका आलोचनात्मक है, आलोचना किया जा सकता है, क्या उसमें दिक्कत है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर है चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर। और देखिए इसमें जो चुनौती है, समस्याएं क्या क्या है, आपको चुनौती फेस करना पड़ेगा जब आप भाषा को पढ़ा रहे हैं। तो क्या क्या है, डाइवर्स क्लास मतलब विविध रूप से है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको क्या कहते हैं, विविधता वाले क्लास में, डाइवर्स क्लासरूम में आप कैसे भाषा को पढ़ा सकते हैं। जहाँ पे भाषा कठिनाई है वहाँ पे आप कैसे पढ़ा सकते हैं, एरर्स भूल है, और जो विकार है, डिसऑर्डर है, उसको आप कैसे फेस करते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है लैंग्वेज स्किल और भाषा कौशल, क्या है, फिर भाषा कौशल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर है इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, इसमें है कि भाषा का जो सारांश है, आपका जो मूल्यांकन है, भाषा मूल्यांकन कैसे करेंगे। फिर इस पे कहाँ कहाँ देखिए दिया हुआ है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, मतलब सुबह पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का जो है प्रोफिशिएंसी, उसका चेक करना कि कितना धारा प्रभाव बोल रहा है या नहीं, और उसका सारांश है, और उसका मूल्यांकन, मतलब भाषा मूल्यांकन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब टीएलएम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा का सिखाने का क्या क्या टीएलएम हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक, फिर है मल्टीमीडिया मटेरियल, मतलब मल्टीमीडिया का जो पाठ्य सामग्री है उससे, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस, मतलब जो है बहुभाषिकता जो है उसका संसाधन के रूप में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं ऑफ द क्लासरूम में, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर है रिमेडियल टीचिंग, किससे है, रिमेडियल टीचिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब उपचारात्मक शिक्षण से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतना है, कितना हो गया, यह 15 नंबर और यह 15 नंबर, टोटल मिला के 30 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह क्वेश्चन था, लैंग्वेज 1 के लिए कि क्या क्या पूछेगा आपको लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब हम लोग देखते हैं लैंग्वेज 2 में क्या रहता है, कंप्रीहेंशन, इसका भी पेडागोजी सेम ही रहता है। तो इसमें कंप्रीहेंशन से क्या रहता है, टू अनसीन प्रोज पैसेज, इसमें था क्या था, प्रोज एंड ड्रामा, ये सब दोनों था, लेकिन इसमें प्रोज और पोएम दोनों था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्रोज है। डिस्कर्सिव और लिटरेरी और नैरेटिव और साइंटिफिक विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी, मतलब जो इसमें था उसी में है, बस इसमें 2 प्रोज रहेगा, इसमें एक प्रोज रहता है, एक पोएम रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको सीटेट से जुड़ी जितने भी आपका सिलेबस था सबका सिलेबस डिस्कस कर दिए, पेपर 1, पेपर 2 और लैंग्वेज का भी, और पेपर 2 में भी क्या हो गया, 2 चीज का कर दिए, मैथ और साइंस का। फिर हो गया क्या, सोशल स्टडीज का पेपर 1 में ईवीएस का कर ही दिए, सीडीपी का दोनों का सेम ही है, और लैंग्वेज का दोनों का सेम ही है। तो आशा करते हैं कि अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर से दोबारा देख ले, ताकि आपका सारा सिलेबस क्लियर हो जाए, और फिर आगे जो भी वीडियो आए उसे समझने में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।